आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, क्या मुश्किल क्या आसान, जब ठान लिया तो ठान लिया। आप सभी बच्चों का फिर से स्वागत है एक बेहतर क्लास में। आज हम इस क्लास के अंदर चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है गतिमान, आवेश और चुंबकत्व। आज इस वीडियो का पार्ट 1 है बच्चों। इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो पाए उन सभी क्वेश्चनों को मैं नस्ते नाबूद करूंगा। यदि दोस्तों अभी तक आपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप फटाफट ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जैसे आपकी क्लास ख़त्म हो जाती है तो उसके बाद इसका जो PDF सॉल्यूशन है वो आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा बच्चों। यदि आप चैनल पहली बार आए तो चैनल को भाई सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर चैप्टर वाइज MCQ क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट आपसे पूछे जाएंगे। तो बच्चों पहला क्वेश्चन क्या है, किसी वृत्ताकार धारावाही चालक के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान होता है। बच्चों किसी धारावाही जो चालक होता है उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है V बराबर न्यू नोट I अपॉन में 2R। और बच्चों आप सभी ने पढ़ा होगा केंद्र पर सबसे ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र का मान पाया जाता है, इसलिए आपका से ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, एक टेस्ला कितने गाउस के तुल्य होता है। बच्चों टेस्ला जो मात्रक होता है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है, और जो गाउस होता है बच्चों वो आपके चुंबकीय क्षेत्र का CGS पत्ती में मात्रक होता है। तो इन दोनों में एक रिलेशन होता है। जो एक टेस्ला होता है मेरे बार बच्चों वो 10 की पावर 4 गाउस के इक्वल टू होता है, इसलिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एम्पीयर के नियम का सही गणितीय रूप क्या है। बच्चों एम्पीयर जो रूप होता है वो क्लोज समाकलन चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन बराबर निर्वात की चुंबकनशीलता और कुल धारा के गुणनफल के बराबर होता है, इसीलिए आपका जो बच्चों ऑप्शन है ना मेरे प्यारे बच्चों द ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहते हैं ना बच्चों कि सफलता यदि पानी है तो शरीर में थोड़ा सा जुनून आपको लाना होगा और सीने में आग लगानी होगी। तो बच्चों हमने आग लगा रखी है, तो आप भी आज से हमारे साथ जुड़ जाइए। अगला क्वेश्चन है 4th, एक आवेशित कण की समान चाल की गति से उत्पन्न होता है। बच्चों कोई कण है वो समान मतलब उसकी जो चाल है वो क्या है, समान है, तो वो क्या उत्पन्न करेगा। तो बच्चों ये आपका विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करेगा। यदि असमान गति होती मेरे प्यारे बच्चों तो विद्युत और चुंबकीय और कुछ विद्युत चुंबकीय तरंगे भी उत्पन्न करता। यदि आवेश आपका स्थिर होता मेरे प्यारे बच्चों तो सिर्फ आपका केवल और केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता। ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, परिनालिका के किसी आंतरिक बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान निर्भर करता है। देखिए परिनालिका की आपने डेरिवेशन सभी बच्चों ने पढ़ी होगी, तो वहां पर परिनालिका के लिए जो चुंबकीय क्षेत्र का मान आया था वो न्यू नोट NI आया था बच्चों। N है एकांक आयतन में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन। यदि आप N का मान जमाते हो तो न्यू नोट कैपिटल N बटे में कैपिटल LI आप जमा दोगे। तो देख ली निर्भर करता है, किस किस पर निर्भर करता है ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिए केवल परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा के बिल्कुल करता है बच्चों, केवल परिनालिका की लंबाई इस पर भी करेगा, चक्करों की संख्या इस पर भी करेगा, इसलिए बच्चों आपका द ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तो समांतर सुचालक तारों में धारा एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही है तो वे एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, एक दूसरे पर कोई बल नहीं लगाएंगे, एक दूसरे के लंबवत हो जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों जब भी कोई तो समांतर धारावाही चालक होते हैं यदि उनमें जो करंट की जो डायरेक्शन है वो एक है तो उनमें जो बल लगता है वो हमेशा आकर्षण लगता है। यदि अपोजिट साइड है करंट की तो उनमें प्रतिकर्षण बल लगेगा, इसलिए बच्चों एक ही दिशा है तो ये दूसरे को आकर्षित करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों, एक विद्युत आवेश क्यों समान वेग V से चुंबकीय क्षेत्र V की दिशा में गति कर रहा है तो आवेश पर कार्यरत चुंबकीय बल होगा। देखो मैं आप सभी को बता दूं, जब भी आप कोई चुंबकीय क्षेत्र के अंदर कोई क्यों पार्टिकल को रखते हैं तो चुंबकीय जो क्षेत्र है उस पर बल लगाता है FB बराबर। FB का मतलब मेरे दोस्तों फेसबुक नहीं है, क्या होता है क्यों VV साइन थीटा। उसने कहा है कि जो आप समान वेग V से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गति कर रहा है, मतलब जो वेग है और जो B वेक्टर वो एक ही डायरेक्शन में है, और जो एंगल होता है यहाँ साइन का वो V और V के बीच में होता है, इसलिए जो आपका एंगल वो 0 आ जाएगा और साइन 0 की वैल्यू क्या होगी 0, इसलिए आपका बे ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता। यदि बच्चों आपको एक दिशा में ना के है ना फिर तो आपका क्यों VV साइन थीटा आंसर इसका होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जब कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र में V से गति करता है तो उस पर लगने वाला चुंबकीय बल होगा। देखो बच्चों आ गया ना क्वेश्चन, तो इसलिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका 9वां क्वेश्चन है चुंबकीय क्षेत्र का विमीय सूत्र आपको बताना है। तो मेरे प्यारे बच्चों जो चुंबकीय क्षेत्र का विमीय सूत्र होता है वो आपका M1L-2 और
-1 हो जाएगा। दे ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वी में आप बच्चों निकाल सकते हो F बराबर आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा ILB साइन थीटा। बी का निकालना है तो आप बल की विमा, धारा की विमा और लंबाई की विमा का भाग दीजिए, आपके पास चुंबक क्षेत्र की विमा आ जाएगी। अगला क्वेश्चन, धारावाही परिनलिका के बाहर चुंबक के क्षेत्र का मान कितना होता है? प्यारे बच्चों, अंदर तो आप सभी ने देखा न्यू नॉट NI होता है, बाहर चुंबक के क्षेत्र का मान 0 होता है। अगला क्वेश्चन, लोरेंज बल की दिशा ज्ञात करने का नियम है। जो लोरेंज बल है उसकी दिशा ज्ञात करने का जो बच्चों नियम है वो है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। अगला क्वेश्चन है आपका 12वां, एक आवेशित कण एक समरूप चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, ठीक है। किसी क्षण पर कण का वेग चुंबकीय क्षेत्र के साथ न्यून कोण बनाता है तो कण का पथ होगा। देखो बच्चों, जब भी आपने वो पढ़ा होगा एक पेच कुंडली आकृति वाला आपने एक नियम पढ़ा होगा और आपने एक डेरिवेशन टाइप में वो किया भी होगा, ठीक है, पैच अंतराल जिसको आप कहते हो। जब वहाँ पर हमारा जो पार्टिकल है बच्चों वो न्यून कोण पर जाता है तो वो कुंडली नुमा गति करता है, इसलिए आपका C ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, L लंबाई I धारा तथा N फेरों वाली परिनलिका के मध्य चुंबक के क्षेत्र का व्यंजक क्या होगा? बच्चों अभी तो बताया मैंने कि B बराबर न्यू नॉट NI होता है, स्मॉल NI होता है, बट स्मॉल को हम कैपिटल N बटे में L लिख सकते हैं। इसीलिए आपका जो ऑप्शन है मेरे प्यारे बच्चों वो देख लीजिए कौन सा हो जाएगा। A ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, आपका 14 क्वेश्चन है, चुंबक के क्षेत्र B का ऊर्जा घनत्व होता है। बच्चों ये आपका B² बटे में 2 न्यू नॉट के इक्वल टू होता है। आप जरूर याद रखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बे ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए बच्चों, अगला है आपका 15वां क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है आपसे कि चुंबक के क्षेत्र B में V वेग से गतिशील आवेश पर लगने वाले बल का व्यंजक है। बच्चों अभी ये क्वेश्चन किया हमने, सूत्र देखा था F बराबर QVV साइन थीटा होता है, बट इसने हमको वेक्टर फॉर्मेट में दिया हुआ है। तो जब भी साइन होता है ना बच्चों, क्रॉस का चिन्ह होता है बीच में, तो V वेक्टर और B वेक्टर के बीच में क्या आ जाएगा, क्रॉस आ जाएगा, इसलिए आपका A ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 16वां, धारावाही चालक में धारा अल्पांश के लिए बायो सावर्ट के नियम का सदिश रूप लिखिए। मेरे प्यारे बच्चों, जो बायो सावर्ट का नियम होता है ना वो B बराबर न्यू नॉट अपॉन में 4 पाई IDL साइन थीटा बटे में R² होता है। अब आपको सदिश वेक्टर में लिखना है, साइन को आप हटाओगे, इनके बीच में क्या लगा दोगे मेरे प्यारे बच्चों, क्रॉस लगा दोगे, और आप R सदिश से ऊपर नीचे गुना कर दोगे, तो आपका जो राइट आंसर है ना वो आपका हो जाएगा। ये आपका 16 क्वेश्चन का राइट आंसर बे ऑप्शन बच्चों आपको दिखाई दे रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लोरेंज बल का परिकलन करने के लिए सूत्र है। देखो लोरेंज बल क्या होता है बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाला जो बल आवेश पर और विद्युत क्षेत्र के अंदर लगने वाला आवेश का जो बल है उनको यदि हम जोड़ देते हैं तो उनका जो जोड़ आता है बच्चों लोरेंज बल के इक्वल टू आता है। कहने का मतलब क्यों ही हमारा विद्युत क्षेत्र का बल हो गया और क्यों भी साइन थीटा हमारा चुंबकीय क्षेत्र का बल होगा, ये हमारा कुल जो बल निकल कर आएगा टोटल वो लोरेंज बल के इक्वल टू होगा। तो आप देख ही सकते हो यहाँ से क्यों कॉमन आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्यों कॉमन आने के बाद यहाँ ई वेक्टर बचेगा, प्लस में साइन को तो हम क्रॉस फॉर्मेट में लिख ही देंगे, इसीलिए आपका ऑप्शन जो राइट हो जाएगा बच्चों। ऑप्शनों पर थोड़ा विशेष कर ध्यान देना है, कभी आप गलत टिक ना लगा दो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बच्चों आपका 18वां। देखिए, एक आवेशित कण V वेग से P चुंबक के क्षेत्र में गतिमान है, कण पर लगने वाला अधिकतम बल होगा। तो बच्चों ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, आपको अधिकतम बल बताना है कि कब लगेगा। तो देखो अधिकतम बल का फॉर्मूला देख लीजिए पहले था QVV साइन थीटा। बच्चों मैंने इस फॉर्मेट में क्वेश्चन क्यों लिए हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है और जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चनों को मैंने तैयार किया है, ठीक है बच्चों। अगला ध्यान दीजिए, आपसे ना अधिकतम वैल्यू पूछ रहा है, तो साइन थीटा पर डिपेंड है सारी चीज़ें। तो साइन थीटा का अधिकतम मान किस एंगल पर होता है, तो आप कहोगे गुरुजी 90 डिग्री पर होता है, इसलिए V और V क्या होने चाहिए, परस्पर लंबवत होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है, एक गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में परिवर्तित किया जा सकता है जोड़कर। तो आप एक गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कैसे बदलोगे ये आपको बताना है। तो बच्चों याद रखिए श्रेणी क्रम में आप क्या जोड़ दोगे, उच्च प्रतिरोध जोड़ दोगे, याद रखिए। यदि आप गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलोगे तो समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध आप जोड़ दोगे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। वे ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनंत लंबाई के सीधे तार में
1 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है। इससे 1 मीटर की दूरी पर बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान बताना है। तो बच्चों सीधे तार के कारण हमने चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र पढ़ा था, B बराबर में न्यू नोट I अपॉन में 2 पाई D होता है। ठीक है, न्यू नोट का मान है 4 पाई गुणा में 10 की घात -7, I का मान 1 है, D का मान 1 है, नीचे 2 पाई गुणा में 1 आ जाएगा। 2 पाई से 4 पाई कट गया 2 टाइम, तो 2 गुणा 10 की घात -7 आपका आंसर आ जाए। इसलिए आपका से ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बच्चों इस पार्ट 1 में हमने 20 मोस्ट MCQ क्वेश्चनों को किए चैप्टर नंबर 4 के। इसका जो पार्ट 2 है वो आपको इसके बाद आज ही मिल जाएगा, और जिसका सॉल्यूशन PDF है जो टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, आप फटाफट उनको भी ज्वाइन जरूर कर लीजिए। जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है छोड़ेंगे नहीं बच्चों, तोड़ के रख देंगे एग्जाम को। इसीलिए आप चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जितना हो सके अपने भाई को सपोर्ट कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।